साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, चमत्कार तो होते हैं, ये आज आपको पता चलेगा। और जो ताज़ा चमत्कार है दोस्तों, ये तो कोलकाता से लेकर भोजशाला तक जुड़ा हुआ है। ये शुभेंदु अधिकारी के शासनकाल से लेकर मोहन यादव के शासनकाल तक जुड़ा हुआ है। ये चमत्कार है दोस्तों। हाई कोर्ट की सख्ती से कैसे पूरी की पूरी बाजी पलट जाती है, आज के वीडियो में यही डिकोड करने जा रहा हूं। और हां दोस्तों, जिन लोगों को लगता है ना चमत्कार नहीं होते, आज के वीडियो में पता चलेगा कि किस प्रकार से 721 साल के बाद इंसाफ मिला है। पूरी दुनिया में ऐसा इतिहास आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। बड़े ध्यान से देखिएगा। कई लोग हिंदुओं को लेकर बदनाम करते हैं, लेकिन इतिहास गवाही देता है दोस्तों कि हिंदुओं ने कभी किसी पर ना तो आक्रमण किया, ना कभी किसी के पूजा स्थलों पर अपना अधिकार जताया, बल्कि उल्टा हुआ। जब जब आक्रांताओं ने हमारे पूजा स्थलों को छिन्न भिन्न किया, आक्रमण करके तोड़ दिया, उसके बाद भी हिंदुओं ने कानूनी रास्ता अपना करके उस अधिकार को हासिल करने का काम किया। ज़्यादा दिन नहीं हुए दोस्तों, आप सिर्फ 10 साल भी पुराने चले जाएंगे ना, तो लोगों को यकीन नहीं होता था कि क्या वास्तव में अयोध्या में कभी राम मंदिर बन पाएगा। यकीन नहीं था। आज देखिए, बड़ी बड़ी खबरें भी सहज लगती हैं और ये अधिकार हमें मिला है दोस्तों। मैं निवेदन करता हूं, जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। आज के वीडियो पर कुछ 2 विंडो दिखाऊंगा और साथ ही आपको भोजशाला और कोलकाता दोनों की कहानी, कोलकाता में भी यही कहानी है, याद रखिएगा। कोलकाता में भी जिस तरीके से जिस तरह की घटनाएं होती थी, लोगों को यकीन नहीं था कि इतना बड़ा बदलाव और इतनी जल्दी हो जाएगा चंद दिनों में। अरे कितने दिन हुए अभी शपथ ग्रहण किए हुए, लेकिन कोलकाता में जिस तरीके से चमत्कार हो रहे हैं वो भी यकीन करना मुश्किल है। आज के वीडियो में वो भी दिखाने जा रहा हूं, तो आपके एक कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। जय सिया राम यही लिख दीजिएगा, जय मां सरस्वती ये भी लिख सकते हैं। संवाद का एक सिलसिला शुरू होगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। HB शॉर्ट्स के वीडियो दोस्तों कमेंट में पिंड कर दिए हैं। आइए पहले तो 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों। ये विंडो बहुत बड़ी कहानी है, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। कोलकाता से भोजशाला तक देखिए, दोनों में एक ही जैसी खबर है। हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है, भोजशाला परिसर में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। आदेश है ये, इंदौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। अब भोजशाला में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। क्यों, ये तो दिखाऊंगा। और दूसरा, कोलकाता में क्या हुआ। कोलकाता में जानते हैं क्या होता है दोस्तों, शुक्रवार को नमाज के लिए पूरी की पूरी सड़क को घेर लेते हैं, बंद हो जाती है सड़क। बंद हो गया, कल भी अड़े रहे, डटे रहे। पुलिस वालों को कुछ करना नहीं पड़ा, बताना पड़ा ये शुभेंदु सरकार है, यहां नहीं चलेगा, मान जाओ। हो हंगामा, हुज्जत, सब कुछ हुआ, नमाज सड़क पर नहीं हुआ दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक और 2 विंडो दिखाता हूं, यह मध्य प्रदेश भोजशाला की ही है। कितनी बड़ी खुशखबरी है। पहले विंडो में मैं देख रहा था, कल शुक्रवार का दिन था, आखिरी नमाज अदा की गई और उसके बाद आदेश भी आ गया। और पूरे मध्य प्रदेश में क्या, पूरे देश में लोगों ने जश्न मनाया, होली खेली, पटाखे जलाए, क्योंकि इतना बड़ा अधिकार 721 साल के बाद ये अधिकार मिला है दोस्तों। ये खुशी मिली है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। मामला क्या है दोस्तों, जरा इस बात को ध्यान से समझिए। पहले मैं भोजशाला मध्य प्रदेश की बात बताता हूं। ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच, वहां का फैसला है। न्यायमूर्ति कौन है, 2 जजों की खंडपीठ, न्यायमूर्ति विजय कुमार और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी। मामला क्या था, भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय करना, पूजा का अधिकार की मांग की गई। याचिकाकर्ता कौन है, पिटिशनर हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस, याचिकाकर्ता आशीष गोयल, और मुस्लिम पक्ष की तरफ से मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी। लॉयर्स कौन, हिंदू पक्ष की तरफ से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन
और विनय जोशी। कल ऐतिहासिक फैसला आया दोस्तों। 2 जजों की खंडपीठ ने साफ कर दिया, आदेश दे दिया कि ये जो भोजशाला का परिसर है ये हिंदू मंदिर है, और फैसला सुनाते हुए कहा कि भोजशाला का मूल स्वरूप संस्कृत शिक्षा केंद्र का था। कोर्ट ने कहा सर्वे रिपोर्ट मिले थे, हिंदू देवी देवताओं चित्रों के सबूत, विवादित स्थल में मिले हैं हिंदू प्रतीक चिन्ह, और तथ्यों को देखने के बाद, सर्वे को देखने के बाद, रिपोर्ट को देखने के बाद ये फैसला लिया गया है। जो मुस्लिम पक्ष की याचिका है, एक और याचिका थी, उन सभी को खारिज कर दिया गया है। कोर्ट में यह भी मांग की गई कि दोनों पक्षों में सौहार्द बना रहे, ऐसा फैसला दीजिए, ऐसी व्यवस्था कीजिए। कोर्ट ने कहा नहीं, यहां हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिलना चाहिए, जो विष्णु शंकर जैन ने मांग की वही मिला है। ये जो भोजशाला का वीडियो है ना दोस्तों, मां सरस्वती की आराधना होती है। देख करके एक नजर में कोई अंधा भी होगा ना, उसको भी समझ में आ जाएगा ये क्या है। ये मंदिर है, ये मंदिर की निशानियां चीख चीख कर सदियों से गवाही दे रही थी। लेकिन क्या होता है, कुछ लोगों के अंदर ना कीड़ा होता है, उनको मजा आता है, वो चिढ़ाते हैं, वो छीनना चाहते हैं, उनको इससे कोई लेना देना नहीं। जहां मंदिर का स्वरूप हो, मूर्तियां हो, वहां आप तो नमाज पढ़ भी नहीं सकते, जो मेरी समझ है। लेकिन क्या है, यहां चिढ़ाना मकसद है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और इसीलिए जो हाई कोर्ट ने कहा, उसने साफ साफ कहा कि अब नमाज की इजाजत नहीं मिलेगी। यह आदेश कब था जानते हैं? यह नमाज पढ़ने की इजाजत कब दी गई है, मैं आपको बताता हूं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI 7 अप्रैल 2003 को एक आदेश दिया, जिसमें मुस्लिमों को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज अदा करने की इजाजत दी गई थी। रद्द कर दिया गया, बोला ना। हाई कोर्ट ने देख करके कहा है, तथ्यों के बाद, तर्क के बाद। अच्छा, क्या बड़ी बातें हैं? 10 बड़ी बातें मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जो इंदौर हाई कोर्ट ने सुनाया है, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। भोजशाला देवी वाग्देवी सरस्वती का मंदिर है, संस्कृत शिक्षा का केंद्र है। यह बड़ी टिप्पणी आपको बता रहा हूं। ASI की सर्वे रिपोर्ट पर भरोसा जताते हुए हाई कोर्ट ने धार स्थित विवादित भोजशाला परिसर को देवी वाग्देवी सरस्वती का मंदिर और संस्कृत शिक्षा का केंद्र माना है। यह राजा भोज के समय का है दोस्तों। हाई कोर्ट ने पूरी तरीके से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है उस पर भरोसा जताया है। यह ऐतिहासिक सामग्री है। और इसके बाद हाई कोर्ट ने सरकार को यह निर्देश दिया है कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा की जाए, उसका संरक्षण सुनिश्चित करे। ये 3 बातें हो गई। चौथी बड़ी बात, जो भी तीर्थयात्री हैं उनके लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करने का आदेश दिया गया है। कानून व्यवस्था की स्थिति भी बनाई रखी जाए। ये चौथा है। 5वां पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा भाई, बड़े सारे विवाद खड़े किए गए ना। हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा कि यहां हिंदू पूजा की निरंतरता कभी समाप्त नहीं हुई। परमार वंश के राजा भोज से जुड़ा जो केंद्र है, सदियों से वहां लगातार पूजा हो रही थी। देखिए, ये अयोध्या के बाद दोस्तों सबसे बड़ा फैसला है, इस बात को आप बड़े ध्यान से समझ लीजिए। यह भी कहा कोर्ट ने कि विवादित जो भोजशाला है दोस्तों, यहां कमाल मौला मस्जिद परिसर एक संरक्षित स्मारक है, जो 18 मार्च 1904 से संरक्षित स्मारक का दर्जा प्राप्त है। अच्छा, यहां पर एक वाग्देवी की मूर्ति थी दोस्तों। यह मूर्ति इस समय लंदन में है, यह भी आपको बता दूं। यह अदालत को पता है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने देवी सरस्वती की प्रतिमा को लंदन संग्रहालय से वापस लाने की कई प्रस्तुतियां दी हैं। केंद्र सरकार इन पर विचार कर सकती है। यह केंद्र सरकार के जिम्मे है, क्योंकि लंदन से लाना, आप जानते हैं कि यहां सैकड़ों सालों तक लूटपाट करके जो पुरानी मूर्तियां हैं वो सब ले गई।
और भारत सरकार तो काम कर रही है दोस्तों, मोदी सरकार तो इसमें बहुत अच्छे से काम कर रही है। इसका 8वां फैसला सुनिए, परिसर में हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार है। वर्ष 2003 में एएसआई ने एक आदेश जारी किया था जिसमें हिंदू पक्ष के पूजा के अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिए थे। मुस्लिम पक्ष को नमाज की अनुमति दी गई थी। अब कोर्ट ने कहा है कि जो एएसआई का आदेश है 2003 का, वो हिंदुओं के अधिकार को सीमित करता है, इसलिए उसको निरस्त किया जाता है। हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिलेगा। 9वां फैसला, पूरे परिसर का प्रशासन और प्रबंधन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास ही रहेगा। और आखिरी बड़ी बात दोस्तों, ये मुझे लगता है जो अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना, उसी के अनुरूप है। इसने कहा है, हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर मुस्लिम पक्ष चाहे, टिप्पणी की है और बड़ी टिप्पणी है, तो धार जिले में नमाज जारी रखने के लिए सरकार से अलग जमीन की मांग कर सकता है। आदेश नहीं है, मांग कर सकता है। मांग कीजिए कि भैया हमको भी दे दीजिए कुछ। सरकार बोलेगी ठीक है, आपको दिया जाता है, कोई बात नहीं। वैसे तो इतनी ज़मीन है दोस्तों, इतना सारा इनका इबादत घर है, बहुत कुछ है, लेकिन कोर्ट ने फिर भी मुझे लगता है अयोध्या के मामले को देखते हुए ऐसा कुछ कहा है। आप इसमें ज़रूर अपनी राय दीजिएगा दोस्तों। ये क्यों विवाद शुरू हुआ, इस बात को समझिए। क्योंकि एएसआई भोजशाला के इस परिसर को संरक्षित करता है। हिंदू पक्ष मानता रहा है कि यहाँ माँ सरस्वती का पुराना मंदिर है। मुस्लिम पक्ष कहता है कि इसको कमाल मौला मस्जिद है। ये पूरा झगड़ा है, लगातार झगड़ा चल रहा था। हिंदू पक्ष बोल रहा था हमको 24 घंटे पूजा करने का अधिकार मिले। क्यों ये सीमित अधिकार मिला हुआ है। और इस मामले में दोस्तों 2022 में एक नई जंग, कानूनी जंग शुरू हुई। इसमें हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने इस मुद्दे को सुना, फिर एएसआई को कहा कि इस पर रिपोर्ट बनाइए, इसको देखिए। और एएसआई ने 22 मार्च 2024, 2 साल पुरानी बात बता रहा हूं, 98 दिनों तक परिसर का सर्वे किया। 15 जुलाई 2024 को 2000 से अधिक पन्नों की रिपोर्ट अदालत में पेश की। फिर इसकी सुनवाई 6 अप्रैल से शुरू हुई, 12 अप्रैल तक सुनवाई चली और तब जाकर के कल इसका फैसला आया। यानी कोर्ट ने सारे दस्तावेज देखे, जो पुरानी चीजें सब कुछ खंगाला, 2000 पन्ने, और तब जाकर यह फैसला हुआ है। हिंदू पक्ष ने क्या दलीलें दी वो भी आपको बताता हूं। हिंदू पक्ष ने कहा कि परिसर में मिले स्तंभ देवी सरस्वती से जुड़े प्रतीक, संस्कृत प्राचीन नागरी लिपि के शिलालेख मंदिर स्वरूप की ओर संकेत करते हैं। सारी चीजें हैं, ये एएसआई की रिपोर्ट में है दोस्तों। मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है? मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि यह ऐतिहासिक तरीके से नहीं हुआ, इसमें पक्षपात हुआ है, इसमें मुस्लिम पक्ष अपने हिसाब से चीजों को गढ़ रहा था। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ दोस्तों, मैं आपको जरा वो भी जानकारी देना चाहता हूं। एएसआई की टीम जो सर्वे कर रही थी ना, आप आश्चर्य करेंगे, इस सर्वे टीम में 3 मुसलमान भी थे, 3 सदस्य मुस्लिम थे। यानी हर एंगल से हर पक्ष को साथ रख करके धार स्थित भोजशाला के इस परिसर की जांच की गई, वैज्ञानिक तरीके से की गई। अच्छा, मुस्लिम पक्ष की मुख्य आपत्ति क्या थी, मैं आपको बताता हूं। संरचना की उम्र निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग नहीं की गई। एएसआई ने क्या कहा वो सुनिए। एएसआई ने कहा कि कार्बन डेटिंग केवल जैविक पदार्थों पर की जाती है, पत्थरों पर नहीं। इसमें जल कुंड को लेकर कहा गया कि यह वजू टैंक है, उसकी भी जानकारी आई कि यह वजू टैंक नहीं है। इसमें प्लास्टिक की बोतल को लेकर कुछ तर्क रखे गए, उस पर भी एएसआई ने बताया कि यह दरअसल है क्या। यानी वैज्ञानिक तरीके से पूरी तरह से छानबीन की गई। और जब एएसआई ने पूरी छानबीन की दोस्तों, तो उस रिपोर्ट में क्या आया, कुछ बिंदु वो भी बताना चाहता हूं। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मौजूदा ढांचे से पहले वहां परमार राजाओं के समय की एक विशाल संरचना मौजूद है। परिसर में लाल पत्थरों के नक्काशीदार स्तंभ, सभा कक्ष, यज्ञ कुंड, संस्कृत और प्राकृतिक भाषा के शिलालेख मिले हैं। चारों तरफ
मंदिर की निशानियां हैं दोस्तों, चारों तरफ है। और इसी को देखते हुए हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इसमें एक पक्ष आपको और बता दूं दोस्तों, यह भोजशाला का इतिहास क्या है, 11वीं शताब्दी से जुड़ा है। सोचिए, उस समय से यह मां सरस्वती का विद्या और मंदिर केंद्र है। ये 12वीं 13वीं शताब्दी में इसको तोड़ा गया, यहां मकबरा बनाया गया, मस्जिद बनाई गई, और तब से चल करके ये लगातार चीजें चल रही हैं। इतना पुराना है, 700-800 साल पुराना। उस समय भी खुदाई हुई थी। 1875 की बात बताऊं दोस्तों, मैं देख रहा हूं, उस समय एक प्रतिमा मिलने का उल्लेख है, और वही ब्रिटिश अधिकारी लंदन ले गए जिसकी बात कह रहा हूं। और हर शताब्दी में कुछ ना कुछ होता ही रहा। 1951 में भोजशाला को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। 1952 में भोज दिवस मनाना शुरू किया। 1953 में मुसलमानों ने उर्स मनाना शुरू किया, और फिर यह मामला चलता रहा। फिर 2003 में एएसआई ने ऑर्डर किया, और अब जाकर के दोस्तों ये आदेश जारी किया है। यानी हिंदू पक्ष की एक बहुत बड़ी जीत। अब ये जो भोजशाला का परिसर है, ये हिंदू पक्ष को मिल चुका है। लेकिन एक डर है, अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हिंदू पक्ष को डर है कहीं एक तरफा फैसला ना हो जाए। हिंदू पक्ष ने पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दाखिल कर दिया है, और ये कहा है कि आप कुछ भी फैसला सुनाएं, एक तरफा मत सुनाइएगा, पहले हमारा सुन लीजिएगा, क्योंकि हम एक प्रोसेस से होकर गुजरे। कहीं एक बार होता है क्या है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं स्टेटस को, फिर तो मामला फिर वहीं पहुंच जाएगा, फिर पता नहीं कितना साल लगेगा। सुप्रीम कोर्ट में ये पहले से ही कैविएट दाखिल कर चुके हैं कि अब हम यहां तक पहुंच चुके हैं, अब हमारी बात आप सुनिए, तब जाकर फैसला सुनवाइए। यानी इस समय की परिस्थिति अब यह हो गई है दोस्तों कि नमाज पर रोक लग गई है। ये पूरा का पूरा परिसर हिंदुओं को मिल चुका है। अब आइए कोलकाता में, देखिए नमाज वहां रुक गया। अब कोलकाता में आइए दोस्तों, कल शुक्रवार का दिन था। आप जानते हैं जब तक ममता सरकार थी दोस्तों, जानते क्या होता था, कोलकाता में सड़कों को रोक करके नमाज अदा की जाती थी। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, राजा बाजार, यहां पूरी सड़क बंद कर दी जाती थी, नमाज पढ़ी जाती थी। जब शुभेंदु अधिकारी की सरकार आई दोस्तों, तो यह साफ साफ कहा गया कि अब सड़क पर तो यह नहीं होगा, सड़क पर कुछ नहीं होगा। लोग पहुंच गए फिर से देखने के लिए, पुलिस वाले आए, समझाए। मैं जरा विजुअल भी आपको दिखा रहा हूं साथ के साथ, आप देखिए इसको। अब पुलिस वालों ने समझाया। अच्छी बात यह है कि देखिए कोई लाठीचार्ज कुछ नहीं हुआ। समझाया कि भैया देखो सरकार बदल गई है, शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने ये साफ साफ कह दिया, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लिए, सबके लिए, कोई नहीं कर सकता, आप सड़क नहीं रोक सकते, कुछ भी हो जाए। शुरू में हो हंगामा किया, पूरा हंगामा मचाया, लेकिन आखिरकार समझ में आ गया कि अब बंगाल बदल गया है, अब ये नहीं चलेगा। तो उधर भोजशाला में और इधर कोलकाता में दोस्तों। अब आपके मन में सवाल उठेगा, बहुत संक्षिप्त में बताता हूं इसका असर क्या होगा। इसका असर दोस्तों बहुत जगह होगा। वाराणसी ज्ञान व्यापी मस्जिद, श्री कृष्ण जन्मभूमि, कुतुब मीनार, बहुत सारे फैसले। मैं जरा आपको एक एक करके बहुत संक्षिप्त में बताता हूं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ का मंदिर, ज्ञान व्यापी मस्जिद विवाद, ये इसका ताजा स्टेटस ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में वजू खाने के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर सुनवाई जारी है। हाल ही में कोर्ट ने 14 मई की बात बता रहा हूं, इस मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई 2026 के लिए टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका है, ये काशी विश्वनाथ, इसमें भी आपको यही सुनने को मिलेगा, ये फैसला आएगा दोस्तों। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद, ताजा स्टेटस यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी याचिका को एक साथ जोड़ दिया है और इस पर सुनवाई हो रही है कि क्या यहां पर भी एएसआई का सर्वे होना चाहिए। तीसरा विवाद कुतुब मीनार, यहां पर भी कहा गया है कि ये जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, ये 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ करके बनाया गया है। दिल्ली की साकेत कोर्ट और हाई कोर्ट में यह मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला गया और कहा गया कि जल्द से जल्द फैसला किया जाए।
चौथा है टीले वाली मस्जिद लखनऊ, जिसको लक्ष्मण टीला कहा जाता है। लखनऊ की जिला अदालत ने मुस्लिम पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि यह मामला सुनवाई के योग्य नहीं है। यानी जो लक्ष्मण टीला है, टीले वाली मस्जिद है, उस पर भी सुनवाई हो रही है। ये चौथा मामला। पांचवा मामला बदायूं का शमसी शाही मस्जिद। ये दावा किया गया है कि यह नीलकंठ महादेव मंदिर को तोड़कर बनाई गई मस्जिद है। बदायूं की फास्ट ट्रैक कोर्ट में दोस्तों इसको सुनवाई के योग्य माना गया है। इसको ऊपरी अदालत में चुनौती दी गई है, लेकिन यह सुनवाई योग्य लोअर कोर्ट ने मान लिया है। तो अब आप समझ लीजिए कि भोजशाला परिसर को लेकर जो हाई कोर्ट का फैसला है, ये एक तरीके से नए रास्ते को प्रशस्त करने जैसा है। जैसे अयोध्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों एक नई लकीर खींच दी है, ठीक उसी प्रकार से ये जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है उसने भोजशाला में एक नया और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इसके दूरगामी परिणाम होंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों सदियों बाद जो ये ऐतिहासिक फैसला आया है उसने हिंदुओं के भीतर एक नए उत्साह और आशा का संचार किया है। इसके दूरगामी परिणाम होंगे। आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये फैसला आप कैसे देखते हैं। और साथ ही आपसे निवेदन करता हूं लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन दबा दीजिएगा। साथ ही HB शॉर्ट्स के वीडियो कमेंट में पिंड किए हैं, वहाँ भी जाइएगा। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।